आपने अक्सर लोगों को किस्मत को कोसते हुए सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना तो मैं कहां से कहां पहुंच चुका होता। और ये चीजें हमने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि हमने कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली हो, लेकिन हम कहीं सक्सेसफुल हो नहीं पाते। और दूसरी ओर एक ऐसा दोस्त जो कि इतनी अच्छी उसने मेहनत की भी नहीं थी, इतना कुछ खास वो था भी नहीं, लेकिन वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। और इसका सिंपल से एग्जाम्पल है कि किस फैमिली में हम पैदा होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो इंसान अमीर बाप के घर पैदा हो जाता है उसकी किस्मत हम बोल देता है अच्छी है, और जो गरीब के पास होता है, जो मीडियम क्लास में हो जाता है हम जैसे लोग, वो हम बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो लोग बोलेंगे कि किस्मत कुछ नहीं होती, जो होता है वो मेहनत होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, किस्मत के भरोसे बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे तब तक भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा किस्मत के रूप में। और कुछ लोग और बड़े बड़े कोर्स जो महान ज्ञाता होते हैं बोलते हैं कि लक इज नथिंग बट व्हेन द अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपरेशन, यानी कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है और आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आप एक लकी इंसान हो। आप कह दोगे कि मैं तो बहुत लकी हूं, मेरे पास तो लक आता ही रहता है। अब इन दोनों ही केसेस में क्या सही है, आप कब लकी होते हो, आपकी किस्मत कब चमकती है और कैसे आप अपनी किस्मत को स्ट्रांग कर सकते हो। इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इस दुनिया में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रैंडम इवेंट्स में होती हैं। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो कि बस यूं ही हो रही हैं, उसके पीछे की कोई वजह नहीं है। हम कब खाएंगे, हम कब घूमने जाएंगे, हम कब कोई चीज देखेंगे, कब हम कोई चीज बोलेंगे, वो किसी को नहीं पता। वो सारी चीजें रैंडम होती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि एक ऐसा रैंडम इवेंट जो कि किसी के लिए किस्मत अच्छी भी कर सकता था और किसी के लिए किस्मत खराब भी कर दी, और वो था कोरोना। अब कोरोना में कितने लोग मारे गए है ना, उनकी किस्मत कितनी खराब रही होगी। कोरोना में कितने लोगों के बिजनेस खराब हो गए, उनकी कितनी गंदी किस्मत रही होगी, लोग बर्बाद हो गए, कितनी फैमिलीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से उनको सक्सेस मिल गई। कितने ऐसे बिजनेसेस जो कि इवॉल्व हुए हैं जस्ट बिकॉज कि कोरोना आ गया था, जैसे जोमेटो है, ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे स्टॉक मार्केट है। कितने सारे लोग इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना शुरू कर दिए जस्ट बिकॉज कि कोरोना आ गया था और उनकी जॉब छूट गई। अब कोरोना की गलती है क्या? नहीं। ये चीजें क्या उन लोगों की उसमें कोई फेवर था? क्या उनको पता था जोमेटो वगैरह को कि कोई एक कोरोना जैसा इवेंट आ जाएगा? किसी को नहीं पता था। या जिनकी जॉब गई है क्या उनको पता था कि कोरोना जैसा इवेंट आ जाएगा? किसी को नहीं पता था। इट इज जस्ट अ रैंडम इवेंट कि किसी के वो फेवर में चला जाता है, किसी के अगेंस्ट में चला जाता है। तो किस्मत अक्सर कुछ भी नहीं होती। जब कोई भी रैंडम इवेंट, कोई भी रैंडम चीज जो हो रही है इस दुनिया में हर पल, हर घंटे, हर समय, अगर वो आपके फेवर में जाती है तो आप उसको कह देते हो कि वो किस्मत है। अगर वो आपके फेवर में जाती है तो आप बोलते हो किस्मत अच्छी है। अगर वो आपके फेवर में नहीं जाती तो आप कहते हो कि आपकी किस्मत खराब है। अगर आपने मैथ्स क्लास ली है, मैथ्स में पढ़ा है, 9th 10th 11th में था प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होती, किसी भी चीज के होने की कितनी आशंका है, कितने चांसेस हैं, बस वही प्रोबेबिलिटी होती है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50, यानी कि 1/2 है ना। अगर आप कोई डाइस को थ्रो करते हैं, कोई गोटी जो हम लूडो में खेलते हैं, तो एक नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/6। कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो, अगर वो चीज आपके फेवर में जाती है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक शर्त लगाएं और हम बोले कि देख अगर हेड्स आया तो तू मुझे 100 रुपए दियो, और अगर टेल्स आया तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे सिक्का उछालते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हेड्स आएगा नहीं आएगा, तुम्हें नहीं पता टेल्स आएगा नहीं आएगा। तो जब मेरे फेवर में हेड्स आएगा तो मैं बोलूंगा मेरी किस्मत अच्छी है, अगर नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा मेरी किस्मत खराब है। एज सिंपल एज दैट। तो मैं अपनी किस्मत अच्छी कैसे कर सकता हूं? अगर मैं कोई एक ऐसी चीज कर दूं कि जो चीज होने वाली है उसमें ज्यादा चांसेस मेरे फेवर में आने के हो जाए। जैसे कि अगर हम कोई गोटी प्ले कर रहे हैं और मैं बोलूं कि अगर गोटी मैंने लूडो वाली घुमाई और अगर 2 नंबर आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर बाकी का कोई भी नंबर आए तो तू जीत जाएगा। तो किसके चांसेस ज्यादा हैं? आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मेरे पास एक मौका है, मतलब एक आउटकम है फेवर में, और तुम्हारे पास बाकी के 5 है, ठीक है, तो तुम जीत जाओगे। तो हम कैसे अपनी किस्मत को अच्छी कर सकते हैं? जब हम किसी भी रैंडम इवेंट के होने की, सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो अपने फेवर में कर लें। और इसको करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप हर जगह चांस ट्राई करो, हर जगह अपनी किस्मत आजमाओ, हर जगह मेहनत करो, जितने फील्ड्स हो सकते हैं उसमें जाके अपना ट्राई करो।
और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम किसी एक चीज़ को ट्राई करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। और हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो कि सक्सेसफुल हो गए। तो हम बोलते हैं कि उसके बाप के पास पैसा था, इसलिए उसकी किस्मत अच्छी थी, कोई किसी ने फेवर कर दिया तो उसके पास ये किस्मत अच्छी हो गई। किस्मत कुछ नहीं होती, बस आपको चीज़ें ट्राई करनी है। किसी एक इंसान को पहली बार में सक्सेस मिल जाती है, किसी इंसान को दूसरी बार में मिलती है। ये रैंडम चीज़ें होती हैं, किसी को भी नहीं पता। आईएएस का जब तुम एग्जाम देने जाते हो, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, तुम्हें लगता है जो उसका टॉपर है वो रियल में टॉपर है। अगर उसको एक बार और आप एग्जाम दिलवाओ, कि आपको लगता है कि वो फिर से टॉप कर जाएगा? मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। तो स्किल्स में और रैंडम चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो तो आप एक अच्छे क्रिकेटर हो क्योंकि आपको हर बार जाके बैटिंग करनी है और रन्स मारने पड़ेंगे, आपको हर बार अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, कोई आपने जेईई का एग्जाम दिया जो आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए होता है, उसमें आपने क्या किया, एक बार एग्जाम क्रैक करना है और 4 साल के लिए आप अंदर हो। उसके बाद आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आईआईटी का टैग मिल जाता है बस एक बार के इवेंट में। कोई गारंटी नहीं कि आप दूसरी बार एग्जाम दोगे तो उसको क्लियर कर ही लोगे, कोई गारंटी नहीं है कि टॉप आप मार ही दोगे जिसने टॉप मारा है। तो बस ये रैंडम चीजें होती हैं, किसी ना किसी को तो टॉप मारना ही था ना। वो आपके बस फेवर में चला गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको आते थे, आपने उसको मार दिए, और बाकी को जो टॉपर दूसरा हो सकता था उसको क्वेश्चंस नहीं आते तो उसने नहीं किया, सिंपल एज दैट। तो स्किल्स में और रैंडम चीज़ों में डिफरेंस होता है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ट्राई हो सकते हैं उतने ट्राई करो। अगर आप पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहे हो तो ये मत बोलो मेरी किस्मत खराब है। आप सिंगिंग में ट्राई करो, आप सिंगिंग में ट्राई करके भी ये मत बोलो मेरी किस्मत खराब है। डांस में ट्राई करो। जब हम बोलते हैं ना कि सामने वाले की किस्मत अच्छी है, तो वैसे उसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई होती हैं, पीछे उसके 100 ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो फेल हो चुका होता है। आप 101th अटेम्प्ट देते हो, है ना, जहाँ पे उसको सफलता मिल चुकी होती है। तो ये कहना उसकी किस्मत अच्छी है बहुत ही गलत मानसिकता को शो करता है। बस चीज़ें ट्राई करते रहो, चीज़ें ट्राई करते रहो। आप जितनी मेहनत करोगे, हर जगह ट्राई करोगे, उतनी ज़्यादा आप सफल होने के जो आपके चांसेस हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो बढ़ जाते हैं। तो आपको न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, नई नई चीज़ों पे ट्राई करते रहना है। और किस्मत किसी को नहीं पता चमकेगी नहीं चमकेगी, लेकिन बस किस्मत चमकाने का यही फ़ायदा है, या यही एक तरीका है कि आप नई चीज़ें ट्राई करो, हर चीज़ें ट्राई करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। थैंक्स।